ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए उससे पहले हमारे को क्या देखना पड़ेगा, उसके पहले हमारे को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एंगल्स क्या होते हैं, तभी हम बात कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। अभी तक जो हम एंगल्स पढ़ते आए थे ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर जो एंगल्स पढ़ते थे वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होते थे, 0 डिग्री से 0 डिग्री टू 360 डिग्री, है ना, 0 डिग्री टू 360 डिग्री तक एंगल्स होते थे। और एंगल होता क्या था, सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट बात है, एंगल होता क्या था। हमारे पास एंगल्स को देखने के लिए देखो हमारे पास होता है एक रे है, ये क्या है, रे है, यहाँ से ये इमर्ज हो रही है और ये घूम रही है इस वर्टेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इस वर्टेक्स के अराउंड ये इनिशियल साइड है, ये क्या है, इनिशियल साइड, एक रे है उसकी इनिशियल साइड, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। ये कहीं पे भी हो सकती है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट हमने मान लिया है, एक रेफरेंस लाइन मान ली है रे की, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल साइड। और जब ये रोटेशन करना शुरू करेगी, रोटेट करेगी अबाउट ए वर्टेक्स, जैसे एक टायर घूमता है, एक उसकी वर्टेक्स होती है ना, उसके अराउंड ही वो घूमता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये इनिशियल साइड है, उसके अराउंड जब ये घूमेगी, ठीक है, तो घूमने के बाद ये मान के चलो यहाँ से घूम के ये पहुँच गई है यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गई है, इनिशियल साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल साइड। सेम रे है, यहाँ से चलना इसने शुरू करा, वहाँ जाके पहुँच गई और ये कुछ इसने एंगल कवर करा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी के बीच ये जो बनने वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो यहाँ पे कुछ एंगल कवर करा, उसको हम दिखाते कैसे हैं, उसको हम शो करते हैं, मान के चलो ये रे को हम ए नाम देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है, बी नाम देते हैं। तो यहाँ पे एंगल्स को हम कैसे दिखाते हैं, एंगल को ऐसे दिखाते हैं और ए ओ बी, बीच में हमेशा क्या रहता है, बीच में हमेशा रहता है वर्टेक्स रहता है, ठीक है, ये क्या है, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, ए ओ बी, बी क्या है, फाइनल। और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ एंगल। मान के चलो ये 56 डिग्री घूमी है, यहाँ से यहाँ तक, यही है 56। ये बेसिकली हमारे को पता होना चाहिए, छोटी सी बात है कि एंगल क्या है, ए ओ बी इज इक्वल टू 56, इट इज नोन एज द मेजर ऑफ द एंगल। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है, जब हम एंगल्स को ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते थे, एंगल देखो, एंगल जब हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते थे तो 0 से लेके 0 टू 360 डिग्री तक ही हमने पढ़ा था। बट अब हम बात करने वाले हैं एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONO, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड है, बट ये जो रे है, देखो हम एंगल वहाँ पे 360 से ऊपर नहीं जा रहे थे, बट प्रॉब्लम्स कहाँ पे अराइज होती हैं, बट हमारी जो डे टू डे लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये जो एंगल्स होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि 360 डिग्री तक ही जा रहे हैं एंगल। जैसे एक रोटेशन ऑफ ए टायर है, हमारे पास क्या है, एक टायर है, टायर ये उसकी वर्टेक्स है एक तरह से, है ना, जिसके अराउंड वो घूमता है, वो रिवॉल्व कर रहा है, टायर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो वो देखो यहाँ से मान के चलो, इसको हम रेफरेंस, इसको हम क्या मान लेते हैं, टायर के ऊपर ये हमारे पास ये रे है, इसको मान लेते हैं इनिशियल साइड, ये रे की इनिशियल साइड है। और जब ये रिवॉल्व करेगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये 360 डिग्री एंगल बनाएगा, ये एंगल बहुत सारा, है ना, एंगल 360 डिग्री से ऊपर भी जा सकता है, और ये पॉजिटिव एंगल में भी घूम सकता है, नेगेटिव एंगल में भी घूम सकता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस को कंसीडर करने के लिए अब हम जो देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल होता है वो क्या है, इज मोर जनरल, है ना, एंड और पॉजिटिव भी हो सकता है एंगल, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे एंगल पॉजिटिव ही था 0 से लेकर टू 360 डिग्री। अब हम देखने वाले हैं कैसे वो पॉजिटिव है और कैसे नेगेटिव है। और एंगल अगर एक्सीड करता है 360 डिग्री से, इफ एंगल एक्सीड्स 360 डिग्री, तब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान के चलो हमारे पास ये रे है, ये पेन नहीं चल रहा यार, एक तो देखो ये हमारे पास रे है और ये फाइनली यहाँ पे आके रुकी, ये ए है, ये बी है, ये इसका ओरिजिन है। यहाँ पे एंगल मान के चलते हैं हम, यहाँ पे एंगल क्या बना रही है, ये एंगल बना रही है अल्फा एंगल है, द मेजर ऑफ एंगल इज अल्फा। और यही रे थी, अब देखो ये कुछ ऐसे घूमी है, वापस यहीं पे आ गई है,
मगर यहाँ पे इतना ही चक्कर लगाया था, मगर यहाँ पे जो आई है ये घूमने के बाद यहाँ पे पहुँची है, एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद वापस यहाँ पे ये फाइनल रे है, ठीक है। और हम यहाँ पे थर्ड बना देते हैं ऐसे ही सिमिलरली, यहाँ पे ये भी ऐसे गई, 2 चक्कर लगाए, थर्ड में यहाँ पे पहुंची। बट बात ये है कि जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के साथ जो एंगल बना रही है ये एंगल अल्फा ही है। अगर इसकी छोटे से एंगल की बात की जाए, ये एंगल कितना है अल्फा, तो देखो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री प्लस में अल्फा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एंगल अल्फा है। यहाँ पे क्या है 720, 2 एंगल लगाने के बाद 720, एक फिर 2 फिर अल्फा, ठीक है। 720 प्लस में अल्फा एंगल है, तो एंगल एक्सीडिंग 360 डिग्री भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो और ऐसे ही घूम के 10 चक्कर भी लगा सकता है। तो इसको हम जनरलाइज करने के लिए हम कैसे लिख देते हैं, देखो इसको हम लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं, मान के चलो इसको हम बीटा मान लेते हैं इस एंगल को, या फिर जनरलाइज करने के लिए बीटा एन मान लेते हैं, बीटा एन, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, 360 डिग्री मल्टीप्लाई में एन, 360 डिग्री मल्टीप्लाई में एन प्लस में अल्फा। अगर एक भी चक्कर नहीं लगाया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 0, एन की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये बीटा आ जाएगा, है ना। बीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर अल्फा। अगर ये वाला एंगल की बात करें, अगर हम एन को 1 रख देंगे तो 360 डिग्री प्लस में अल्फा आ जाएगा, ठीक है, बीटा 1। और बीटा 2 क्या आ जाएगा, देखो ये वाले एंगल की बात करें तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे एन की जगह पे 2 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा 720 प्लस में अल्फा आ जाएगा। हो सकता है कि ये 4 चक्कर लगाए, 5 चक्कर लगाए, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री। अब हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल की। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या होता है, एंगल अंदर मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो हम ज्योमेट्री पढ़ते थे वो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, है ना। वहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर हम 360 डिग्री से ऊपर नहीं जाते हैं, बट यहाँ पे हम ऊपर भी जाते हैं 360 से ऊपर, और एंगल पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव की बात करने वाले हैं कि एंगल्स कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारे पास इनिशियल एक्सिस थी, ठीक है, ये क्या थी हमारे पास इनिशियल आर्म थी, ठीक है, रेडियस फैक्टर है। और यहाँ से घूमने के बाद अगर एंगल ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंगल फॉर्म्ड बाय क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ रेडियस वेक्टर आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है, बट ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगल जो मेजरमेंट की गई है वो एंटी क्लॉकवाइज की गई है तो वो क्या लिया जाएगा, वो लिया जाएगा पॉजिटिव एंगल, वो क्या लिया जाएगा पॉजिटिव एंगल। और जैसे यहाँ से हम ये एंगल था ऐसे गया पॉजिटिव। अगर हम एंगल ऐसे मेजर करें, देखो एंगल स्टार्ट कहाँ से होगा मेजर करना, जो इनिशियल साइड है ना, जो स्टार्टिंग साइड है, इनिशियल साइड से हम एंगल मेजर करना शुरू करते हैं और फाइनल जो टर्मिनल साइड है वहाँ तक जाते हैं। ये इनिशियल साइड और ये हमारे पास क्या है टर्मिनल साइड, और यहाँ पे ये क्या है इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड के तक जाना है हमारे को। तो हम ऐसे भी पहुँच सकते हैं, और अगर ऐसे पहुँचना चाहें तो हम ऐसे भी पहुँच सकते हैं, बट ऐसे हमने जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा, और इस तरीके से जा रहे हैं तो ये एंगल क्या लिया जाएगा, ये एंगल नेगेटिव लिया जाएगा। और मान के चलते हैं ये एंगल हमारे को क्या मिल रहा है, ये एंगल अल्फा है। तो ये ध्यान से बताओ, अगर नेगेटिव एंगल देखना हो तो ये टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से माइनस अल्फा कर दो तो ये वाला एंगल क्या बचेगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस में अल्फा, माइनस में अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट। देखो अगर हम बात करें, ये हमारे पास इनिशियल साइड है और ये रे यहाँ पे घूम के आ रही है, ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, ठीक है। और एंगल हम ऐसे मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या एंगल लिखा जाएगा माइनस अल्फा। मान के चलो ये रे ए है, ये ओ है, बी है, तो हम क्या बोलेंगे ए ओ बी
is equal to minus alpha. This is a measure of angle, and angle should be negative because it is measured in clockwise direction. This is the concept of positive and negative angles. अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की, ठीक है, बात करते हैं क्वाड्रेंट्स। चलिए एक मिनट। देखो हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले रहे हैं दो, हमारे पास दो एक्सिस हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x डैश, दिस इज़ y एंड दिस इज़ y डैश। हम यहाँ पे एंगल बना रहे हैं एक, देखो हमारे पास एक रे, हम इनिशियल रे इसको मान रहे हैं, ठीक है, इनिशियल साइड इसको मान रहे हैं। एक रे है जिसका वर्टेक्स ये है, ये इनिशियल साइड मान के चल रहे हैं, और ये क्या है, ये फाइनल है। ये फाइनल जो हमारे पास साइड है, फाइनल साइड यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी लाई कर सकती है, यहाँ पे भी लाई कर सकती है, ठीक है। अगर x और y ये एंगल के, देखो इसके अंदर लाई करेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अंदर लाई करेगी सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे लाई करेगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो हमारे को ये चीज़ पता है, देखो और ये वाली जो x देखो इनिशियल साइड है और ये फाइनल साइड है। अगर फाइनल साइड जो है हमारे पास, या फिर टर्मिनल साइड, अगर वो, देखो हम एंगल्स की बात करें, जो एंगल्स डिग्री के अंदर मेजर किए जाते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 180 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है 270 डिग्री है, और यहाँ पे क्या होता है वापस से 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। 180 और 270 और 0, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे 90 ऐड कर देंगे ना, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे लाई करती है टर्मिनल साइड, या फिर इस एक्सिस के ऊपर लाई करती है, या फिर इस एक्सिस के ऊपर लाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट एंगल्स, यानी कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट एंगल्स बोलते हैं। फिर 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, या फिर इनके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट एंगल्स। और अगर टर्मिनल एक्सिस यहाँ पे लाई करती है, टर्मिनल साइड यहाँ पे लाई करती है, तो हम बोलेंगे एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे लाई करती है तो एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सिमिलरली इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास ये अल्फा है, अल्फा कुछ भी हो सकता है। अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में लाई करेगी तो हम बोलेंगे अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और ऐसे ही अगर अल्फा कहाँ से कहाँ तक 90 डिग्री से लेके 180 तक लाई कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सो ऑन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेंट्स की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल्स का जो मेजरमेंट का जो सिस्टम है, जो हम बोलते हैं डिग्रीज के अंदर, जैसे टेम्परेचर का होता है ना, टेम्परेचर का मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, दीज आर द स्टैंडर्ड measurement systems of temperature. Similarly there are standard systems of angle measurement. और इसके अंदर दो हम हमारे को पढ़ने हैं जो बहुत ही बेसिक है। पहला वाला क्या है, ब्रिटिश सिस्टम, उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। नाम में कुछ भी नहीं रखा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेंट एंगल है, यानी कि हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। देखो हमारे पास क्या, इसके अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली, देखो ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। यानी कि 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। और इसको हम 90 डिग्री है, इसको हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस एंगल को, राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और देखो ये मेजरमेंट्स आती है हमारे पास, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये हमारे पास टोटल क्या हो गया है, ये टोटल है हमारे पास 90 डिग्रीज। और इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और स्मॉल पार्ट्स के अंदर, ठीक है। और वो छोटे पार्ट्स क्या हैं, छोटे पार्ट्स को हम बोलते हैं
मिनट्स एंड सेकंड्स कैसे डिवाइड कर रहे हैं। एक राइट एंगल लिया, उसको 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को हमने क्या बोला, डिग्री बोला। एक पार्ट को हमने क्या बोला, डिग्री बोला। तो टोटल कितनी डिग्री हो जाएंगी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल के अंदर, एक राइट एंगल के अंदर हो जाएंगी 90 डिग्रीज हो जाएंगी। और फिर हमने एक डिग्री को लिया, उसको और तोड़ दिया। कितना तोड़ा, 60 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। देन ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, मिनट्स बोलते हैं। एंड देन ईच मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड एज सेकंड्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड्स बोलते हैं। मिनट्स फिर सेकंड्स। एक राइट एंगल लिया हमने, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। एक जो पार्ट आया उसको हमने डिग्री बोला। तो यानी कि एक राइट एंगल के अंदर 90 डिग्रीज हो गई। फिर एक डिग्री को पकड़ा, उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक डिग्री को लिया, उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करा। यानी कि एक डिग्री कैसे बनेगी, 60 मिनट से बनेगी, है ना। एक डिग्री को पकड़ा, उसको और कितने पार्ट कर दिए, उसके 60 पार्ट कर दिए। एक पार्ट को क्या बोला, मिनट बोला। फिर हमने एक मिनट लिया, उसके हमने 60 पार्ट्स कर दिए। एक पार्ट को क्या बोला, सेकंड बोला। यानी कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स आएंगे, ठीक है। ये टाइम वाले सेकंड्स नहीं है, ये कैसे सेकंड्स है, एंगल वाले सेकंड्स हैं, ठीक है। और मिनट को दिखाने के लिए यहाँ पे एक डैश, सेकंड को दिखाने के लिए यहाँ पे 2 डैश यूज़ किए जाएंगे। तो ये बेसिक है ब्रिटिश सिस्टम, है ना। बट ये कन्वीनियंट नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं, 90 60। अगर हमारे को 2 डिग्री लिखना होगा तो यहाँ पे मिनट्स के अंदर क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई में 2, है ना। तो यानी कि मल्टीपल्स जो आ रहे हैं वो 60 और 90 के आ रहे हैं, इसलिए ये कन्वीनियंट नहीं था ब्रिटिश सिस्टम। सेकंड सिस्टम की हम बात करते हैं हम, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ये वाला स्टैंडर्ड सिस्टम यूज़ नहीं करेंगे जो अब तक हम यूज़ करते आए हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड, रेडियन और सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर ये सेकंड सिस्टम है। इसके अंदर क्या करते हैं, द एंगल सबटेंडेड, देखो रेडियन और सर्कुलर मेजर के अंदर क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास ये हमने लिया सर्कल, ये हमने लिया इसका सेंटर, ठीक है। ये एंगल की हमारे पास ये होगी इनिशियल रे, ठीक है, ये फिर इनिशियल साइड होगी। और फाइनल जो रे है हमारे पास वो कुछ ऐसे है, यानी कि फाइनल साइड जो है एंगल की वो कुछ ऐसे है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने लिया ये जो आर्क है, देखो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्क। ये तो पता ही है हमारे को, बचपन से पता था। ये क्या है, आर्क है। और ये क्या है, ये है रेडियस, ये है रेडियस। और ये जो आर्क है, ये जो सेंटर के ऊपर एंगल बना रही है, यानी कि ये वाला एंगल, ये जो आर्क है ये सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है वो क्या होगा, वो एंगल 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन होगा, इसके ऊपर हम सी लगा देते हैं रेडियन को दिखाने के लिए, या फिर हम रेडियन भी बोल सकते हैं नॉर्मली। 1 रेडियन होगा कब, जब आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर होगी, तब वो एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन। 1 रेडियन बनेगा जब आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। यानी कि हम कुछ ऐसा करते हैं, देखो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्कल की रेडियस कितनी है उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। 1 रेडियन हमेशा 1 रेडियन रहेगा। देखो ध्यान से, हमने कुछ बड़ा सर्कल बनाया, ठीक है, हमने कुछ बड़ा सर्कल बनाया, ये सेंटर लिया, ये हमारे पास टर्मिनल साइड हो गई, ये इनिशियल साइड हो गई, ठीक है। हमने आर्क लेंथ ली 1 सेंटीमीटर, रेडियस ली 1 सेंटीमीटर। तो ये जो अब ये आर्क है, इतनी आर्क जो ये सेंटर पे एंगल बना रही है वो हमेशा 1 रेडियन ही होगा। कितना होगा, 1 रेडियन होगा। अगर हमने सर्कल और बड़ा ले लिया, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर हो गई, है ना, तो ये वाली भी क्या करनी पड़ेगी, इसकी आर्क की लेंथ भी कितनी करनी पड़ेगी, 5 सेंटीमीटर करनी पड़ेगी। तब वो फिर से जो एंगल सेंटर पे बनाएगी वो क्या बनाएगी, वो सेंटर के ऊपर, देखो ध्यान से देखो, अगर हमने छोटा सर्कल लिया,
छोटा सर्कल लिया तो इसकी आर्क लेंथ भी क्या हो गई, छोटी हो गई, इसकी रेडियस भी क्या हो गई, छोटी हो गई, यानी कि एंगल हमेशा 1 रेडियन ही बनेगा। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर इसको हम ए मान लें पॉइंट को, इसको हम बी मान लें, इसको हम ओ मान लें, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 रेडियन होगा। कब? जब यहाँ पे एंगल देखो, कब? जब रेडियस और आर्क क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन मेजर बोलते हैं इसको हम। अच्छा, अब हमने ये तो समझ लिया कि 1 रेडियन कितना होता है और रेडियन किसको बोलते हैं, रेडियन मेजर क्या है। अब हम बात करते हैं पाई, इरेशनल नंबर पाई। ये पाई क्या होता है इसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो, तो हमने क्या देखा, हमने एक सर्कल लिया, हमने क्या लिया, सर्कल लिया, इसके डायमीटर की बात करी, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, कैसा भी सर्कल ले लो, बस सर्कल होना चाहिए, ठीक है। उसका ये क्या है, वो यहाँ पे सेंटर है। अब हमने क्या देखा, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, देखो इसकी अगर रेडियस r है तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2r, ये भी हमें पता है, ठीक है। डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और सरकमफ्रेंस, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेते हैं हम उसको, ठीक है। CIRCUMFREN F नहीं, देखो FERENCE होता है शायद, FERENCE, सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो हमने क्या देखा, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर, ये जो होती है हमेशा रेशियो कांस्टेंट होती है। और एक कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पाई क्या है, ये ग्रीक लेटर है पाई, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमने हमेशा देखो कुछ भी मान लो, पाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमने एक सिंबल ले लिया, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, ऐसे ही एक सिंबल है। हमने सिंबल क्यों रखा है, हमने बोला कि हमने सर्कल लिया, उसकी सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, एक ही कांस्टेंट नंबर आ रहा है, चाहे वो छोटा सर्कल हो, बड़ा सर्कल हो, कैसा भी हो, और बड़ा सर्कल हो, हमेशा सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो कितना आ रहा था, पाई आ रहा था, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोल दिया, तो पाई क्या होता है, ये होता है। अब डायमीटर हमारे को पता है, कोई भी सर्कल हो डायमीटर कितना होगा, 2r होगा। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, तो डायमीटर कितना होता है, 2r होता है। तो क्या 2πr क्या हो जाता है सर, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कल का सरकमफ्रेंस, यानी कि ये परिधि, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है ना। एक रस्सी लो, उसको सर्कल के बाहर बाहर ऐसे बांधो, उसको सीधा कर दो, उसकी लेंथ कितनी आएगी, 2πr लेंथ आएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। और पाई का मीनिंग भी ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं और कुछ और चीज़ें देखेंगे रेडियन एंगल के बारे में और इनके बीच में रिलेशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।